हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और मैं लास्ट वीडियो में बोला था ना कि सम डिफरेंस तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट और कोसेंट का जो डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको आपको याद करना होगा। तो जैसे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है एफ और जी, तो इनका डेरिवेटिव अगर निकालना है तो फार्मूला क्या बनता है। देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अल्टीमेट देखें तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू, यहां पे इंटू है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। और उसी तरीके से कोसेंट का मतलब दो फंक्शन का डिवीजन का, अब इसको कैसे याद करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो क्या होता है फार्मूला कि डिनोमिनेटर, जो देखिए डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन होगा माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ऐसे भी आप समझे, देखिए ये न्यूमरेटर में फंक्शन है और ये मेरा डिनोमिनेटर में फंक्शन है। तो फार्मूला क्या बन रहा है इनके कोसेंट का, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरीके से आप याद करेंगे। तो ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट और कोसेंट का ये डेरिवेटिव का फार्मूला है जो कि बार बार यूज होगा। ठीक है। अब चलिए, किसी पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो ये होता है, ठीक है ना। तो ये यही से डिराइव जो रिजल्ट है, इसलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इससे डिराइव ये रिजल्ट है ये वाला। ये क्या, देखिए nth डिग्री की पॉलिनोमियल है ना, सिंपली केवल x टू द पावर n। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, देखिए n x टू द पावर n माइनस 1। n कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर जैसे इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे इसको अप्लाई करेंगे, ये देखिए ये मेन थ्योरम है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपके एग्जाम में आ गया, एग्जाम में या ऐसे भी आगे हम करेंगे इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू, डी बाई डी एक्स आप जैसे बोल दिया एक्स की पावर 4, तो क्या हो जाएगा, यहां पे इस फार्मूले को आपको चेक करना है। n के प्लेस पे 4 है तो क्या है इसका डेरिवेटिव x टू द पावर n का, n x टू द पावर n माइनस 1। तो n की जगह क्या है 4, x के पावर 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब। तो देखिए ये कितना यूजफुल फार्मूला है। फिर एक और एग्जांपल कर देता हूं, डी बाई डी एक्स के पावर मान लीजिए 1/2 ना, तो यहां पे n के प्लेस पे क्या 1/2, तो क्या हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1, तो 1/2 x के पावर माइनस हाफ, तो 1/2 और ये हो जाएगा 1/√x। तो देखिए कैसे निकाल लिया। और किसी निगेटिव इंटीजर का भी आ जाए, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर माइनस 2, तो क्या हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1, तो ये x के पावर माइनस 3, दैट मीन्स माइनस 2/x क्यूब। ठीक है। तो किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं ये फार्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है ना। हालांकि पॉलिनोमियल में जो पावर है वो हमेशा क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट टर्म को छोड़ दीजिए। तो देखिए x के पावर हमेशा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पे x के पावर 0, ठीक है ना, फ्रैक्शन नहीं होता। लेकिन यही से डिराइव ये रिजल्ट है, ये किसी भी n के लिए, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो जो है पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, सबके लिए ये होल्ड करता है फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो यहाँ से डिराइव रिजल्ट ये है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। ये छोड़ दीजिए, बस एक बार देख लीजिए क्या होता है, बट ये इंपॉर्टेंट है इसी को यूज करके। और ये क्यों है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे n जो है पॉलिनोमियल वाले केस में पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो डिग्री की बात करते हैं, लोवेस्ट डिग्री 0 होता है, आपको 0 हो सकता है n की वैल्यू, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इतना पावरफुल रिजल्ट है कि x के पावर n फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, निगेटिव इंटीजर भी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये रिजल्ट याद करिए।
अब चलिए बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ना, फर्स्ट प्रिंसिपल अभी आपने देखा डेरिवेटिव का, ये देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो ये जितने फार्मूले हैं इनको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ये सब के सब फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव रिजल्ट हैं। इनको कॉपी में एक जगह नोट कर लीजिएगा, एक्सरसाइज में हम डायरेक्ट यूज करेंगे। और आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ भी है बुक में, एनसीईआरटी में, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, और लॉग एक्स बेस ई है, इसका क्या होता है 1/x है। ठीक है ना। तो ये सारे के फंक्शन इधर जो डेरिवेटिव में जो भी फंक्शन ले रहा हूं, ये उनका डोमेन होगा, आपको उस डोमेन में डिफाइंड है। तो इनका जो है डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये है। ये सब के सब डिराइव रिजल्ट है फ्रेंड्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इनको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कर सकते हैं। एक दो मैं अगर सही हूं तो इसका दिया हुआ है आपके बुक में और इसका दिया हुआ है, तो इन दोनों को पहले देखिएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव किया है, और बाकी जो भी हैं उनको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज में अगर ये फंक्शंस आते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना, तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट पोर्शन था, जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट और कोसेंट, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे। आप आखिरी सांस भी ले रहे होंगे अगर मैथमेटिक्स फील्ड में घुस गए, तो भी ये फार्मूला डेरिवेटिव का बार बार पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, और ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। पॉलिनोमियल का एक बार देख लीजिए, लेकिन ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इसको आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे n जो है कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन ले लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, सब पे ये होल्ड करेगा। तो प्लीज इसको चेक करिएगा। क्लियर। चलिए अब यहां से और कुछ ये फार्मूले मैंने डिराइव किया बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डिराइव नहीं किया, मैंने लिख दिया है। ठीक है ना। अब यहां पे अगर आप बोलेंगे कि सर, जैसे देखिए ये पॉलिनोमियल वाले में अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेते हैं, मतलब fx इक्वल टू कोई नंबर ले लिया 2, ठीक है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। ये भी आप याद कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन c, कोई कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। इसको आप बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डिराइव कर सकते हैं, 0 होता है। यहां से मत डिराइव करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। अदरवाइज हालांकि करेंगे भी तो यहाँ पे रखिए ना n इक्वल टू 0 अगर रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये c है ना, तो c को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ये c है तो c x के पावर 0 लिख सकता हूं। ठीक है ना, c कांस्टेंट है, अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो इसी फार्मूले पे रखेंगे तब भी आ जाता, बट क्या जरूरत है, इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आप डिराइव कर लीजिएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0, ठीक है, x टू द पावर n का ये, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव कुछ फार्मूले हैं, इनको याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम एक्सरसाइज करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट, हालांकि मैंने कुछ एफर्ट नहीं दिया, सिंपली बस मैंने लिखा है, आपको बताया है कि याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। वहां पे हम देखेंगे कि आपका फर्स्ट प्रिंसिपल पे भी क्वेश्चन है, किसी पॉइंट पे भी कोई फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो डिटेल में एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का हम स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।